नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात आज होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की। दिल्ली में आज सीडब्ल्यूसी की बैठक होनी है। संगठन चुनाव को लेकर इसमें चर्चा होगी। विधानसभा चुनाव पर भी बात होगी। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव पर फोकस रहेगा इस बैठक के दौरान। इस बैठक में देश के राजनीतिक हालात पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव भी आ सकता है। वहीं किसान आंदोलन और महंगाई जैसे मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति भी बैठक के एजेंडे में शामिल है। सूत्रों की माने तो बैठक का मुख्य एजेंडा 5 राज्यों में होने वाले चुनाव रहेंगे। दिल्ली पहुंचे सीएम अशोक गहलोत सीडब्ल्यूसी की बैठक में हिस्सा लेंगे। संगठन और आगामी चुनाव पर भी मंथन होगा। लखीमपुर कांड को लेकर भी बातचीत होगी, चर्चा की जाएगी। सोनिया गांधी समेत कई नेताओं से मुलाकात अशोक गहलोत करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले दिल्ली का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। कांग्रेस मुख्यालय 10 जनपद में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठकें होगी। बैठक में उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ साथ उपचुनाव की रणनीति बनाई जाएगी। वहीं राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव भी आ सकता है। इसके साथ ही देश में मौजूदा राजनीतिक हालात पर भी चर्चा होगी। कि जो जहाँ पर चुनाव होने वाले हैं उन प्रदेशों के बारे में चर्चा, फिर जो वर्तमान राजनीतिक प्रवेश है उसके बारे में चर्चा, और संगठन के चुनाव उसके बारे में। तो ये मोटे तौर पर है। बाकी विषयों पर भी चर्चा हो सकती है जब अध्यक्ष जी की अनुमति से। लेकिन इस सब के बीच में चाहे सबसे वरिष्ठतम कांग्रेस जन हो या ज़मीनी कार्यकर्ता, बूथ लेवल का कार्यकर्ता, हर व्यक्ति चाहता है कि राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभालें, उसको जिम्मेवारी जल्दी से जल्दी संभालें। तो सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। राहुल गांधी पहुंच गए हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक होनी है। कुछ ही देर बाद संगठन चुनाव को लेकर चर्चा होगी और राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। बैठक में शामिल होने के लिए राजनीतिक हालातों पर मंथन होगा। मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर भी मुख्यमंत्री यहाँ बात कर सकते हैं। सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से राय मशवरा ले सकते हैं। और उपचुनाव हैं ही, आने वाले दिनों में वक्त कम रह गया है। 15 दिन का वक्त रह गया उपचुनाव में, तो उसको लेकर भी बातचीत हो सकती है, चर्चा हो सकती है। सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव पर भी फोकस इस बैठक के दौरान रहेगा। विधानसभा चुनाव पर भी बात होगी। राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव भी आ सकता है। राजीव तिवारी दिल्ली से मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। राजीव, राहुल गांधी पहुंच गए हैं, कितनी देर में बैठक शुरू होगी और क्या रहने वाला है इस बैठक में आज? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी भी पहुंच गई है कांग्रेस मुख्यालय। साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंच चुके हैं। सभी पदाधिकारी जिनको बुलाया गया है, जो लोग सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, सभी लोग लगभग पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी और इस बैठक में जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहाँ पे क्या कुछ रणनीति रहेगी, कैसे पार्टी को मजबूत किया जाएगा, कैसे पार्टी जीतेगी, इस पर चर्चा होगी। साथ ही राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की जो मांग है लंबे समय से, उस पर भी चर्चा होगी कि राहुल गांधी को अब ये जिम्मेदारी दी जाए। क्योंकि देखा जा रहा है कई ऐसे कार्यक्रम में जहाँ पे सोनिया गांधी नहीं पहुंच पा रही हैं, वो लगातार इस बात का हवाला देती रही है कि अस्वस्थ हैं। तो राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने को लेकर के पार्टी में और संगठन में जो है जोर चल रहा है कि राहुल गांधी को जिम्मेदारी दी जाए और पार्टी को मजबूत किया जाए। साथ ही अगर देखा जाए तो ये भी बात सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अलग से सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। राजस्थान के जो सियासी मसले हैं उस पर वो चर्चा कर सकते हैं कि आने वाले समय में किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाए, किस तरह से क्या जो फेरबदल की अटकलें सामने आ रही हैं उस पर कैसे पूर्ण विराम लगाया जाए। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा दिन है, ये उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव है और 2023 में राजस्थान में
में चुनाव है, तो ऐसे में पार्टी को कैसे जीत दिलाई जाएगी, कैसे पार्टी फिर सत्ता में वापस आए, इसको लेकर के एक रणनीति बन सकती है और विचार विमर्श हो सकता है कि तमाम तरह के जो विधायकों के जो समय समय पर जो बयान आते हैं, तमाम तरह की जो अटकलें हैं, इस पर पूर्ण विराम लगाई जाए। और सीएम अशोक गहलोत चाहते हैं कि अभी उनके हिसाब से ही जो है राजस्थान में रोड मैप तैयार हो और उस पर हम लोग आगे बढ़ें। और चूंकि कुशल रणनीतिकार हैं, इसलिए आज उनकी इस बैठक में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है कि जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ पे पार्टी किस तरह से संगठन को मजबूत करके किस तरह से चुनाव जीते, इस पर भी अपनी राय रखेंगे और पार्टी के बड़े नेताओं से बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो राजस्थान के दृष्टिकोण से ये दौरा, दिल्ली दौरा मुख्यमंत्री का बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी, राजस्थान के दृष्टिकोण से अगर मुख्यमंत्री का ये दौरा तो महत्वपूर्ण है, राजस्थान के दृष्टिकोण से इस बैठक की बात की जाए तो उपचुनाव को लेकर बात होगी और जो राजनीतिक हालात राजस्थान में उसको लेकर बात होगी, मंत्रिमंडल फेरबदल को भी बात हो सकती है। बिल्कुल, देखिए मंत्रिमंडल फेरबदल की तमाम बातें लगातार समय समय पर सामने आती रही हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में मंत्रिमंडल विस्तार होगा कि नहीं, और होगा तो कब होगा, और संगठन में किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए, तमाम तरह की जो बातें आ रही हैं उस पर पूर्ण विराम लगाना चाहते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। क्योंकि समय समय पर जो गुटबाजी की बातें सामने आती हैं, तरह तरह के नेता जो बयान देते हैं जिससे पार्टी कहीं ना कहीं अपने आप को बैकफुट पे पाती है, तो इस पर पूर्ण विराम लगाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई भी नेता जो है ऐसा बयान न दे, कोई विधायक ऐसा बयान न दे जिससे ये लगे कि पार्टी में गुटबाजी है। और जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार की बात है तो तमाम बातें सामने लंबे समय से आ रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगी, लेकिन वो कब होगा अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हो सकता है कि आज अगर अकेले में मुलाकात होती है सोनिया गांधी और राहुल गांधी से, तो इसमें तय होगा कि आने वाले समय में संगठन में किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए, खास करके राजस्थान के संगठन में, और विधानसभा चुनाव को मद्देनजर कैसे रोड मैप तैयार किया जाए, और मंत्रिमंडल में अगर फेरबदल होता है तो इसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। बहुत ही विचार विमर्श करने के बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार की तरफ मुख्यमंत्री अपना कदम बढ़ाएंगे, जैसा कि सूचना है। जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी बात होगी, तो क्या राहुल गांधी के इर्द गिर्द ये चर्चा घूमेगी या फिर कोई और नाम भी सामने आ सकता है गांधी परिवार से अलग? बिल्कुल, देखिए जैसा कि अभी बहुत कुछ समय पहले ही जो G23 ग्रुप के लोग थे और लगातार मांग कर रहे थे कि गांधी परिवार से हटकर किसी को अध्यक्ष बनाया जाए, तो उन लोगों को भी इनवाइट किया गया। जैसे गुलाम नबी आज़ाद पहुंचे हैं, आनंद शर्मा पहुंचे हैं, तो इन लोगों का क्या मत है, किस तरह की बातें करते हैं, क्या बात रखते हैं, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो और बड़े जो नेता हैं कांग्रेस के, वो यही चाहते हैं कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए और जल्द बनाया जाए, उनको जिम्मेदारी दी जाए। जी, ये एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ राजीव, इन लोगों को बुलाया तो गया है, लेकिन क्या ये सिर्फ औपचारिकता भर ही रहेगा हर बार की तरह और नाम सिर्फ गांधी परिवार से ही आगे बढ़ाया जाएगा? बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा धड़ा है जो यही चाहता है कि कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो राहुल गांधी बने। गांधी परिवार से ही कोई अगर अध्यक्ष बनता है तो पार्टी मजबूत होगी और उनके दिशा निर्देश में पार्टी आगे बढ़ेगी और तमाम जो राज्यों में चुनाव है वहाँ पे हम लोग जीत हासिल करेंगे। केवल G23 ग्रुप के जो नेता हैं, जो 23 नेता हैं, 23 नेता हैं, उन्होंने ही विरोध किया था। और इनका अब क्या मत होता है, समय के साथ, चूंकि राजनीति में समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है, तो अब इनका क्या मत है, क्या व्यू है, ये देखना होगा इस बैठक में क्या लोग रखते हैं। लेकिन जो बड़े और नेता हैं वो यही चाहते हैं कि राहुल गांधी को जिम्मेदारी दी जाए और अध्यक्ष बनाया जाए उनको। जी, ये सवाल भी देखिए पूछते, विपक्ष भी पूछता रहा है कि भाई आखिर गांधी परिवार पर ही भरोसा। ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, दिल्ली से सीधी तस्वीरें। बैठक शुरू हो गई है क्या राजीव, या कितना वक्त और कितनी देर में शुरू होगी? राजीव, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? चलिए, राजीव तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है, कोशिश करेंगे फिर से जुड़ने की, लेकिन CWC की बैठक शुरू हो चुकी है और 5 राज्यों में होने वाले चुनाव पर तो फोकस रहेगा ही, साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का भी प्रस्ताव आ सकता है राहुल गांधी को। ये बैठक शुरू हो चुकी है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहाँ पहुंचे हैं। चन्नी भी दिखाई दे रहे थे टीवी स्क्रीन पर। अभी संगठन चुनाव पर चर्चा होगी, 5 राज्यों में होने वाले चुनाव पर चर्चा होगी, किसान आंदोलन और महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति पर बात होगी। मेन फोकस 2 मुद्दों पर रहने वाला है, एक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और दूसरा 5 राज्यों में होने वाले चुनाव। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी बात
हो सकती है यहाँ पर? मंत्रिमंडल विस्तार से पहले अशोक गहलोत यहाँ पहुंचना, इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का यहाँ पहुंचना। राजीव, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? राजीव, बैठक शुरू हो चुकी है? सभी नेता पहुंच गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पहुंच गई हैं, राहुल गांधी पहुंच गए हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच गए हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। सभी जो मेंबर हैं CWC के सभी लोग पहुंच गए हैं। बैठक शुरू हो गई है और इस बैठक में मुख्य रूप से दो बड़े मुद्दे हैं। एक तो जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे कैसे पार्टी को जीत दिलाई जाए, साथ ही राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए जो तमाम लंबे समय से जो मांगे चल रही हैं उस पर कब उनको अध्यक्ष बनाया जाए, कब इसको उनके नाम को घोषित किया जाए, इस पर विचार विमर्श होगा। जी मैं सवाल ही जानना चाह रहा था राजीव आपसे, हर बार की तरह क्या पार्टी के जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने लोग आज इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, क्या गांधी परिवार, आप बता रहे थे अभी कि वो ये कहते हैं गांधी परिवार से जिसके भी हाथ में कमान रहेगी पार्टी मजबूत होगी, क्या उन्हें और किसी पर भरोसा नहीं है? और कोई इस मजबूती को आगे नहीं बढ़ा सकता है? देखिए, पार्टी के जो रणनीतिकार हैं उनका यही मानना है कि गांधी परिवार से कोई अगर अध्यक्ष बनेगा, कोई मुखिया रहेगा पार्टी का, तो पार्टी चूंकि जिस तरह से गांधी परिवार के अध्यक्ष रहते हुए ये लोग लंबे समय से देखते हैं, जब इंदिरा गांधी अध्यक्ष थी तो किस तरह से पार्टी राइज की, किस तरह से तमाम राज्यों में सरकार इनकी थी, केंद्र में सरकार थी, तो यही मानना है कि गांधी परिवार को लेकर लोगों के मन में एक जो भावनात्मक लगाव है वह लगाव बना रहना चाहिए देश के जनमानस के बीच। तो यही वजह है कि आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार लंबे समय से यही कहते हैं कि गांधी परिवार से ही जो है किसी को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, चाहे वो सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो। जो विरोधी नेता थे, जो गांधी परिवार का जो विरोध करते थे, उनका एक ग्रुप बना G23 ग्रुप। उस ग्रुप से अगर देखा जाए तो आनंद शर्मा और गुलाम नबी आज़ाद पहुंचे हुए हैं। यह लोग आज की बैठक में क्या राहुल गांधी के नाम का अगर प्रस्ताव आता है तो उसको सपोर्ट करते हैं या फिर विरोध करते हैं या अपने तरफ से किसी का नाम वो लोग रखते हैं, तो ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी यही माना जा रहा है कि जो कांग्रेस के जो और बड़े नेता हैं, चाहे वो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हों, पंजाब की जिम्मेदारी जिनको दिया गया प्रभारी हैं, वो भी लंबे समय से यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी को जो है पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए। अब अशोक गहलोत जी लगातार कह रहे हैं कि राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए। तो जो भी रणनीतिकार की भूमिका में है पार्टी के, वो सभी लोग यही चाहते हैं कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि जब भी कोई पब्लिक प्रोग्राम होता है तो वहाँ पे सोनिया गांधी नहीं पहुँच पाती हैं। यही बताया जाता है कि वो अस्वस्थ हैं और इस तरह से की गैदरिंग, इस तरह की भीड़ भाड़ वाली जगह पर वो नहीं जा पाएंगी। तो ऐसे में राहुल गांधी को अगर जिम्मेदारी दी जाती है तो वो लीड करेंगे, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, आने वाले समय में और राज्यों में चुनाव है, उसके बाद लोकसभा चुनाव है। तो अभी से जो है 2024 के मद्देनजर लोग चाहते हैं कि अगर राहुल गांधी को जिम्मेदारी दी जाती है तो पार्टी और संगठन, पार्टी जो है राज्यों के साथ साथ केंद्र में मजबूत होगी और आने वाले समय में ये लोग अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। इस रोड मैप के हिसाब से जो है ये लोग चल रहे हैं और यही वजह है कि आज की बैठक में माना जा रहा है कि राहुल गांधी के अध्यक्ष बनाने के नाम पे जोर शोर से चर्चा होगी। जी, और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य से देखें तो कितनी अहम ये बैठक और मुख्यमंत्री का यहाँ पहुंचना? देखिए, राजस्थान को लेकर के लंबे समय से तमाम तरह की बातें सामने आ रही कि मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं, मुख्यमंत्री ये चाहते हैं, तो तमाम तरह की अटकलें आ रही हैं। उस तमाम अटकलों पर पूर्ण विराम लगाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी दिल्ली पहुंचे हुए हैं और बीच बीच में जो पार्टी के रणनीतिकार हैं उनसे उनकी टेलीफोनिक वार्ता भी होती रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ये चाहते हैं कि जो पार्टी के जो नेता हैं, पार्टी के जो विधायक हैं, वह जो पार्टी लाइन से हटकर बयान देते हैं तो पार्टी को कहीं ना कहीं वो लोग बैकफुट पे ले जा रहे हैं। तो इस पर पहले पूर्ण विराम लगना चाहिए। और जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार की बात है तो मंत्रिमंडल विस्तार तो करना है, जो पार्टी के रणनीतिकार हैं, जो सूत्र बताते हैं मंत्रिमंडल विस्तार करना है, लेकिन यह कब करना है यह सोनिया गांधी और राहुल गांधी तय करेंगे। तो ये माना जा रहा है कि आज अगर दिल्ली पहुंचे हैं तो अगर अलग से इन लोगों की मुलाकात होती है, CWC की बैठक के बाद अगर मुलाकात होती है सोनिया गांधी और राहुल गांधी से, तो उसमें तय होगा कि आने वाले समय में कब वहाँ पर विस्तार किया जाए और उसके बाद विस्तार से क्या फ़ायदा होगा। क्योंकि देखा जाए तो जो पंजाब में फेरबदल हुए उसके बाद तमाम तरह की राजनीतिक घटनाक्रम को देखने को मिला और अभी वो चल ही रहा है।
नवजोत सिद्धू लगातार नाराज थे, उनको मनाने की कोशिश चल रही है। तो मंत्रिमंडल अगर विस्तार होता है तो उसमें कोई नाराज ना हो, कोई खुश ना हो, लगातार जो है तमाम तरह की बातें जो सामने आ रही हैं उस पर पूर्ण विराम लग जाए और सभी को एक साथ लेकर चलने की योजना पे ये लोग काम करेंगे। और यही वजह है कि आज की जो मुख्यमंत्री का दौरा है तो ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि आज सोनिया गांधी से और राहुल गांधी से इस CWC की बैठक के बाद जब मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी, अशोक गहलोत जी की मुलाकात होगी, तो उसमें एक नया रोड मैप तैयार होगा कि आने वाले समय में राजस्थान में हम लोगों को कैसे संगठन को मजबूत करना है, कैसे सरकार को चलाना है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। जी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा लगातार किसानों के साथ हैं, उनके साथ उनकी तस्वीरें नजर आती रही हैं, किसान आंदोलन में पहुंच रहे हैं, मंच पर नजर आते हैं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा। लेकिन कल जो तस्वीर सामने आई किसान आंदोलन से, राजीव, क्या उसके बाद कल जो घटना हुई परसों रात को, क्या उसके बाद अब कुछ नई रणनीति बनाई जा सकती है इस किसान आंदोलन को लेकर? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो यह एक बड़ा मुद्दा हो गया है, क्योंकि आप देखेंगे कि लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी, उस घटना घटने के बाद प्रियंका गांधी वहाँ पे जाती हैं, राहुल गांधी जाते हैं, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता वहाँ पे जाते हैं और इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया जाता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी राजस्थान में जो एक घटना घटी हनुमानगढ़ में, एक दलित युवक की पीट की हत्या हो जाती है, उसको बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाती है। तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चल ही रहा था कि कल जो है यहाँ पे किसानों के द्वारा जो है किसी दलित युवक की जो हाथ काटने की बात सामने आई है, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। और इस पर अब लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, कांग्रेस पार्टी हो या दूसरे दल के नेता आखिर इस पर क्यों नहीं बोले हैं। जिसका हाथ काटा गया, जिसकी मौत हो गई जिस युवक की, वो भी एक दलित है। तो एक दलित राजनीति जो शुरू हुई है देश में, यह किस दिशा में लेके जाएगी पार्टियां और उनको क्या फायदा मिलेगा, यह तो चुनाव में पता चलेगा। फिलहाल अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो लखीमपुर खीरी को कांग्रेस पार्टी बड़ा मुद्दा बना रही थी, उसमें खुद सामने प्रधानमंत्री आए और उसको उन्होंने काउंटर किया कि मानवाधिकार की आप लोग बात करते हैं। मुख्यमंत्री को भी उन्होंने उस पर लिया कि मानवाधिकार की बात करते हैं, लेकिन अगर हनुमानगढ़ में वही दलित युवक की हत्या हो जाती है तो उस पर आप लोग चुप्पी क्यों साधते हैं। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो किसानों का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे है और इसको जो है पूरी तरह। जी ठीक है, शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी के लिए। अपडेट आपसे हम देते रहेंगे। तो बैठक में CWC की बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक में CM गहलोत भी मौजूद है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बात हो सकती है आज। काफ़ी अहम कई मायनों में CWC की बैठक, एक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर चर्चा हो सकती है, जो कि नाम राहुल गांधी का ही है, लाजमी सी बात है, उस पर बात होगी। और उपचुनाव हैं, चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव हैं, और 5 राज्यों में इन तमाम चीज़ों को लेकर मंथन किया जाएगा, बातचीत की जाएगी, आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। राजस्थान में क्या कुछ रहने वाला है उसको लेकर भी बात की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस CWC की बैठक में पहुंचे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर और आने वाले उपचुनावों को लेकर क्या कुछ करना है, किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ना है, उसको लेकर भी बात इस बैठक में होगी। और सबसे बड़ा सवाल कौन बनेगा पार्टी का अध्यक्ष, एक नाम राहुल गांधी, उस पर चर्चा मतलब मुहर लगेगी, कह सकते हैं।